Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biological. Hope you all are doing well. Hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi. You all know me. Okay. So here I am with another video on AMIS test. Okay. काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और रिसेंटली मैंने देखा काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में जो है वो क्वेश्चन भी अराइज़ हो रहे हैं एमएस टेस्ट से। क्योंकि होता है कि बच्चे कई बार जब पूरा टॉपिक कवर कर रहे हो तो उसमें कोई छोटी सी चीज़ मिस कर जाते हैं, तो वो ये वही छोटी सी चीज़ है। और हाँ, आप लोग बकल अब तो कर ही चुके होंगे, ढेर सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। CSIR नेट का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इसके अलावा जो आपका DBT बेट है उसकी डेट आ चुकी है। DBT बेट के जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है, प्लस आपके पास ICMR JRF की नोटिफिकेशन आ चुकी है। हाँ, ICMR JRF की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ICMR JRF की डेट रिलीज़ हो चुकी है, प्लस आपके पास बार्क OCAS की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। बार्क OCAS के लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा या अगर आप नहीं जानते कि बार्क OCAS DGFS क्या है तो ज़रूर से एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। प्लस अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं biological1116@gmail.com। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बात करते हैं एमएस टेस्ट की। एमएस टेस्ट से बारे में जानने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन क्या होता है, क्योंकि एमएस टेस्ट का एम ही म्यूटेशन से रिलेटेड है। अगर आप बात करो कि म्यूटेशन क्या होता है तो आपको ये पता चलेगा कि एक तो नॉर्मल आपका जेनेटिक कोड है, ठीक है, एक तो नॉर्मल आपका जेनेटिक कोड है। आपको पता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि आपके पास DNA है, ये DNA रेप्लिकेट भी करता रहता है। इस DNA से mRNA बनता है और इस mRNA से प्रोटीन बनती है। अल्टीमेटली ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये आगे की जितनी चीज़ें हैं यानी कि फिनोटाइप उसको डिटरमाइन करती है, या हम ये कह लें कि ये प्रोटीन जो है ये वेरियस फंक्शन में अपना अपना रोल प्ले करती है। तो बेसिकली ये प्रोटीन जो है आपको बनानी है। अब होता क्या है कि जब तक DNA एकदम नॉर्मल है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से प्रोटीन बन रही है, आपके सभी फंक्शन हो रहे हैं। अब क्या हुआ, इस DNA के सीक्वेंस में कोई बदलाव आ जाए, ठीक है, इस DNA के सीक्वेंस में कोई बदलाव आ जाए, कोई सडन चेंज आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, इस mRNA में अल्टीमेटली बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और उस mRNA का चेंज रिफ्लेक्ट होगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के फंक्शन में। तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन क्या होगी, अब नॉन फंक्शनल हो जाएगी, या हम ये कह लें कि ये प्रोटीन अब म्यूटेटेड हो जाएगी, ठीक है, म्यूटेटेड हो जाएगी। तो इस तरीके के चेंज जो कि DNA में सीक्वेंस की वजह से हो सकते हैं, या फिर mRNA में सीक्वेंस की वजह से हो सकते हैं, या किसी भी सडन चेंज जो होते हैं जो कि एकदम से आते हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, इंटरनल फैक्टर की वजह से बदलाव होता है प्रोटीन में, या क्या कहते हैं ओवरऑल फंक्शन में, तो उसको हम कंसीडर करते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है या इंटरनल फैक्टर है, कोई भी ऐसे फैक्टर, फॉर एग्जांपल एक्सरे हो गई, आपकी UV रेज हो गई, हाँ, या इंटरनल फैक्टर्स की कोई केमिकल हो गया, तो वो कंपाउंड, वो स्पेसिफिक चीज़, वो स्पेसिफिक क्या कहते हैं आपकी जो फैक्टर है जो कि म्यूटेशन कॉज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेन, वो स्पेसिफिक फैक्टर जो कि म्यूटेशन को कॉज कर रहा है, ठीक है। अब उस म्यूटाजेन की अपनी म्यूटाजेनिसिटी होगी, यानी कि वो कितना म्यूटेशन कॉज कर पाएगा, क्या वो म्यूटाजेन की तरह एक्ट कर भी पा रहा है या नहीं। तो अब क्या हुआ, अब आपका एमएस टेस्ट कहाँ पे आता है, आप गए एक लैब में, ठीक है, और आपने एक केमिकल के ऊपर काम करना शुरू किया। ये आपका एक केमिकल है, इस केमिकल के ऊपर आपने काम करना शुरू किया। अब इस केमिकल से आपने सिंथेसाइज़ किया, हो सकता है आपने इस केमिकल को सिंथेसाइज़ किया या कहीं से आपने लिया और आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हो किसी लिविंग क्या कहते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ओके। तो अब आपको ये नहीं पता कि ये केमिकल जो है ये कैंसरस हो सकता है या नहीं, ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो आप इसकी म्यूटाजेनिसिटी चेक करने की कोशिश करोगे कि ये क्या कहते हैं आपका म्यूटाजेनिक है या नहीं, म्यूटेशन कॉज करता है या नहीं।
वहाँ पे आता है एमिस टेस्ट, वहाँ पे एंट्री होती है एमिस टेस्ट की। एमिस टेस्ट का जो मेजर एम है वो क्या है, वो ये चेक करना है कि जो आपके केमिकल है, जो केमिकल आप सिंथेसाइज करा है आपने या आप कहीं से लाए हो, आप उसे टेस्ट करना चाहते हो, तो वो केमिकल म्यूटेशन कॉज करता है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए एमिस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। अब ये एमिस टेस्ट है क्या, ये एमिस टेस्ट आखिर है क्या? तो एमिस टेस्ट में कुछ बहुत खास बात नहीं है, कुछ बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा है। होता क्या है कि इसमें जो है ऐसे बैक्टीरियाज लिए जाते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ ली जाती हैं ऐसी, जिनमें क्या होता है, उन बैक्टीरियाज में या उन कॉलोनीज़ को बनाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें हिस्टिडीन को सिंथेसाइज करने वाला हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग जीन म्यूटेटेड होता है। ठीक है, हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग जीन जो है वो म्यूटेटेड होता है, वो नॉर्मल या वो फंक्शनल नहीं होता है हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग जीन। तो अब हिस्टिडीन के बिना बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने बैक्टीरिया लिया है उसमें हिस्टिडीन सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं एमिस टेस्ट में, हमने वो बैक्टीरिया लिया, हम इस बैक्टीरिया के ऊपर अपना केमिकल डालते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के ऊपर, या हम ये कह लें उस मीडियम में हम अपना केमिकल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा केमिकल है ना, जो हमने केमिकल यूज़ किया है, वो केमिकल क्या करेगा, जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो वो केमिकल जाएगा इन बैक्टीरियाज के अंदर, और हो सकता है भाई म्यूटेशन जो है आपकी, यहाँ पे आप एक टर्म ज़रूर से देख लेते हैं, जो म्यूटेशन है आपकी वो दो तरीके की हैं। अगर हम कैटेगरी, एक जनरल ओवरव्यू कैटेगरी देखें तो उसमें क्या है कि अगर वाइल्ड टाइप से कोई डिसफंक्शनल, कोई वाइल्ड टाइप से अलग, जो नॉर्मल हमको देखने को मिलता है वाइल्ड टाइप से अलग, अगर कोई म्यूटेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। ठीक, और अगर ऐसी जो डिसफंक्शनल हमारे पास फिनोटाइप है उससे वापस से वाइल्ड टाइप म्यूटेशन हो रही है, या ऐसा चेंज जो कि फॉरवर्ड म्यूटेशन के बाद से फिर से वापस से वाइल्ड टाइप बना दे रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, अब ये रिवर्स म्यूटेशन अलग अलग तरीके की हो सकती है, हो सकता है उसी जीन में हो सकता है कोई कॉम्पनसेटरी जीन में हो जिसकी वजह से आपको वाइल्ड टाइप मिल रहा हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि आपका केमिकल म्यूटेजेनिक है या नहीं। अब आपने ये केमिकल इंट्रोड्यूस किया, अच्छी बात है। अब आपने जब ये केमिकल इंट्रोड्यूस किया तो ये केमिकल जाएगा और जो हिस्टिडीन में जीन है, जो हिस्टिडीन का जीन है, उस हिस्टिडीन को जीन को वापस से म्यूटेट करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्टिडीन के जीन को ही म्यूटेट करेगा, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं हिस्टिडीन को लेके पढ़ना की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि अगर हिस्टिडीन अब सिंथेसाइज होने लगा, अगर हिस्टिडीन अब सिंथेसाइज होने लगा तो इसका मतलब जो हिस्टिडीन का क्या कहते हैं म्यूटेशनल जीन था, है ना, जो म्यूटेटेड जीन था हिस्टिडीन का, वो अब रिवर्ट बैक हो चुका है, उसमें रिवर्स म्यूटेशन हो चुकी है। और इस रिवर्स म्यूटेशन को कॉज करने वाला एजेंट कौन सा है? इस रिवर्स म्यूटेशन को कॉज करने वाला है ये केमिकल जो आप लेके गए हो पढ़ने के लिए। ठीक है, रिवर्स म्यूटेशन जैसे ही होगी हिस्टिडीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, और हिस्टिडीन सिंथेसिस एक बार शुरू हो गई तो आपका बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। तो बेसिकली बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर हम फोकस करते हैं। कैसे? इसका जो ओवरव्यू जो टेस्ट है वो इस तरीके का है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने साल्मोनेला स्ट्रेन लिया, ठीक है, जिसको हिस्टिडीन की ज़रूरत है, ठीक है, जिसको हिस्टिडीन की ज़रूरत है। फिर कहाँ से? अपने रेड लीवर एक्सट्रैक्ट से। फिर क्या हुआ, आपने इसकी प्लेटिंग करी, ठीक है, इसकी प्लेटिंग करी मीडिया विद मिनिमल हिस्टिडीन, ठीक है। एक आपने ऐसा प्लेट लिया, एक ऐसा मीडियम लिया जिसमें आपने हिस्टिडीन दिया बाहर से, ठीक है। ये बैक्टीरिया हिस्टिडीन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे, आपने प्लेट में एक्सटर्नली क्या किया, हिस्टिडीन दिया। अब आपके पास क्या है, जो ये तो हो गया एक सेट, ठीक है, ये तो हो गया आपका एक सेट। दूसरा क्या है, दूसरा सेट आपके पास ऐसा है जिसमें आपने क्या किया, हिस्टिडीन बिल्कुल भी प्लेट में प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल भी हिस्टिडीन प्लेट में प्रोवाइड नहीं किया, और आपने अपना जो केमिकल था, जो पॉसिबल म्यूटाजेन था जिसकी
हो सकते थे चांसेस म्यूटाजन होने की, म्यूटाजेनिसिटी शो करने की, आपने उस केमिकल को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, अब ये केमिकल आपने इंट्रोड्यूस किया और इसको क्या किया, प्लेटिंग कर दी। अब इस प्लेटिंग के बाद अगर इस पे ढेर सारी कॉलोनी ग्रो कर जाती हैं तो यानी कि आपने हिस्टिडीन बाहर से तो दिया नहीं था, तो ये हिस्टिडीन आया कहाँ से? जाहिर सी बात है ये हिस्टिडीन इन्हीं बैक्टीरियाज ने सिंथेसाइज किया। अगर इन हिस्टिडीज को इन बैक्टीरिया ने सिंथेसाइज किया है तो इसका मतलब कि अब ये हिस्टिडीन माइनस से हिस्टिडीन प्लस में कन्वर्ट हो गए हैं। और हिस्टिडीन प्लस से माइनस से प्लस में ये कन्वर्ट कैसे हुए हैं? क्योंकि रिवर्सल म्यूटेशन हो गई है, रिवर्स म्यूटेशन हो गई है। और उस रिवर्स म्यूटेशन को करने का कौन जिम्मेदार है? वो है ये पॉसिबल म्यूटाजन, वो है ये केमिकल जो आपने सिंथेसाइज किया था, जो आप लाए थे टेस्ट करने के लिए कि ये म्यूटाजेनिक है या नहीं। फिर जितनी ज़्यादा कॉलोनी, ठीक है, जितने ज़्यादा रिवर्टेंट्स आपको मिलेंगे, आप कह सकते हो ये केमिकल उतना ही ज़्यादा म्यूटाजेनिक है। तो इस तरीके से हम एमिस टेस्ट को यूज़ करते हैं पता करने के लिए कि केमिकल की म्यूटाजेनिसिटी कितनी है या है भी या नहीं। ठीक है, तो ये हमको पता चला यहाँ से। आई होप आप लोग को सही लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को और ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं मेल आईडी और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।